चलें जी। अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं फिलोसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। एम्स ऑफ एजुकेशन आर रिलेटेड टू द एम्स ऑफ लाइफ। एम एजुकेशन किसके साथ रिलेट करती है? एम्स ऑफ लाइफ के साथ, विच आर द क्रिएशन ऑफ कंटेम्परेरी फिलोसफिकल बिलीफ्स। किस चीज की क्रिएशन है कि जो आपके कंटेम्परेरी फिलोसफिकल बिलीव्स या फलसफाना यकीन है, ये उसकी क्रिएशन के साथ लिंक करती है। डिफरेंट फिलोसफर्स इन व्यू ऑफ देयर ओन थिंकिंग। डिफरेंट फिलोसफर जो होते हैं वो अपने ही थिंकिंग के मुताबिक, जैसे मैंने अब डिलामियास के हमने भी पीछे डिस्कस की थी पिछली स्लाइड्स में, जैसे एक डॉक्टर्स की एग्जांपल ली, एक ट्रैम की एग्जांपल था, फिर एक पिक्चर्स की एग्जांपल ली, क्यूब्स की एग्जांपल ली। तो हर कोई अपने अपने एंगल, अपने अपने नजरिए से देखता है फिलोसफी में। Thinking, keeping in mind the demands of society, formulated different aims of life and education. हर सोसाइटी कल्चर के लिहाज से जो आपकी डिमांड्स और एम ऑफ लाइफ और एजुकेशन वो डिफरेंट होती हैं। एज एम्स ऑफ लाइफ चेंज, एम्स ऑफ एजुकेशन, अगर आपकी एम ऑफ लाइफ चेंज है तो आपका एम ऑफ एजुकेशन भी क्या होगा? ऑल्सो चेंज होगा। बाय मीन्स ऑफ करिकुलम डिजायर, और आपके करिकुलम के डिजायर के मुताबिक। Next, philosophy determines the real destination towards which education has to go. यानी कि आप फिलोसफी वो डिटरमाइन कर रही होती है रियल डेस्टिनेशन, आपकी रियल एक्चुअल मंजिल जिसकी तरफ आपने गामजन होना है। It determines the goals of life and also provides suitable and effective guidance and supervision for education to achieve those goals. फिलोसफी प्लान देती है और गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि आपके जो लाइफ के गोल्स हैं वो क्या हैं और किस तरह से सुपरवाइज करते हैं आपने उन गोल्स को एजुकेशन के थ्रू अचीव करना है। फिलोसफी डिटरमाइंस द वैल्यूज, फिलोसफी डिटरमाइन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। जैसे हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया इस पॉइंट को, अकॉर्डिंग टू रोज फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, present view of the same things and one is implied by the other। जैसे एक कॉइन, एक सिक्के की दो रुख होते हैं, एक पिक्चर की दो रुख होते हैं, एक सिक्के का हेड और टेल। तो कहते हैं ये इसी तरह ही है कि ये प्रेजेंट में एक ही चीज के दो एस्पेक्ट्स हैं और एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक प्लान है और एक एक्शन है, एप्लीकेशन है उसके लिए कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिलोसफी एंड करिकुलम। फलसफा क्या है, करिकुलम क्या है? बाय मीन्स ऑफ करिकुलम डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस आर sought to be achieved through the goal of life which is determined by a particular philosophy। अगर स्लाइड को उधर है कि बाय मीन्स करिकुलम क्या है, ये एक डिजायर्ड बिहेवियर चेंजेस हैं जो सूट करती हैं टू अचीव थ्रू द गोल ऑफ लाइफ, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जो आपने प्लान बनाए हैं फिलोसफी में, एम्स बनाए हैं, उसको अचीव करने के लिए जो एक्शन लेते हैं, बिहेवियर लेते हैं, वो सारे बिहेवियर्स आपके क्या करिकुलम है। आपके कंप्लीट एजुकेशन एक्टिविटीज जो होती हैं, करिकुलम और कोर करिकुलम एक्टिव, वो करिकुलम का पार्ट होती है। द फिलोसफी ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम डिटरमाइंस द करिकुलम। एक कंट्री का पर्टिकुलर टाइम जो डिटरमाइन करती है कंट्री का, वो उसे क्या बोलते हैं? करिकुलम है। Those subject activities and experiences are included in the curriculum which are expected to meet the emerging demand of the society। वो तमाम चीजें, वो तमाम सब्जेक्ट, वो तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम एक्सपीरियंसेस उसके साथ क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, जो आपकी डिमांड ऑफ द सोसाइटी को फुलफिल करने होते हैं। और फिलोसफी क्या है और पेडागोजी क्या है? फिलोसफी के बारे में, फलसफे के बारे में हमने काफी स्टडी की है। पेडागोजी, हाउ टू टीच। पेडागोजी इज बेस्ड ऑन द फिलोसफिकल डिजाइन ऑफ एक्शन। किसके ऊपर बेस करता है? ये फिलोसफिकल डिजाइन ऑफ एक्शंस के ऊपर बेस करता है। जैसे भी हमने स्टडी किया था, फिलोसफी एक प्लान है और जो एजुकेशन है वो अप्लाइड एक्शन प्लान है कि किस तरह से इस फलसफे के ऊपर अब एक डिजाइन के ऊपर अमल करना है। द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू द एक्शन ऑफ टीचिंग। जो सॉल्यूशन है एजुकेशन फिलोसफी के, वो किस तरह अचीव किए जा सकते हैं? एक्शन ऑफ टीचिंग। अभी मैंने आपको कहा कि आप एक्ट करके, टीचिंग करके अपने गोल्स और एम्स को फुलफिल कर सकते हैं। The classroom is a kind of laboratory where philosophical distinctions can be empirically tested।
क्लासरूम को एक लेबोरेटरी कह सकते हैं जहाँ पे आपके जो फलसफाना मुख्तलिफ नजरिए हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिलोसफी एंड डिसिप्लिन। इसके पे दो स्लाइड्स हैं, आप रीड करें इसको। फिलोसफी एंड डिसिप्लिन। Philosophy determines the nature and form of discipline, whether strict and rigid or flexible and free. फिलोसफी क्या करती है, ये डिटरमाइन कर रही है, प्लान बना रही है कि आपके किस नेचर का, किस किस्म के डिसिप्लिन होने चाहिए, स्ट्रिक्ट होने चाहिए, सख्त होने चाहिए, या फ्लेक्सिबल होने चाहिए, या फ्री होने चाहिए। फिलोसफिकल बिलीव्स ऑफ अ कंट्री डिटरमाइंस द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। फिलोसफिकल जो आपके फलसफाने बिलीव्स होते हैं कंट्री के, वो क्या डिटरमाइन करते हैं कि आपके रूल रूल्स एंड रेगुलेशन वो फाइनलाइज होते हैं। फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन बाय जॉन एडम्स इन द फेमस बुक मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस की एग्जांपल है impressionistic discipline. It is based on despotic and authoritarian ideologies. Children are kept under rigid control and unquestioning obedience is enforced through physical punishment. रिप्रेजेंटेशनिस्टिक डिसिप्लिन ऐसा है कि फुल सख्त और रिजिड अथॉरिटियन आइडियोलिस्ट है। आइडियोलॉजी ऐसी है कि बच्चों को आपने फुल सख्ती में रखना है, फुल कंट्रोल और कोई क्वेश्चन नहीं, फुल ओबीडेंट, जो कह दिया, अदरवाइज आपने उन्हें फिजिकल पनिशमेंट देनी है। आगे आ गया, अभी हमने इससे पहले स्टडी किया है रिप्रेजेंटेशनिस्टिक डिसिप्लिन, अब कह रहे हैं इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। इसमें क्या, इट इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। ये कौन सी फिलोसफी पे बेस करता है, आइडियलिज्म के ऊपर। हेयर टीचर, हमने क्या स्टडी किया था, आइडियलिज्म किसकी शाख है, चलिए ये बाद में बताता हूँ, आगे चलते हैं। हेयर टीचर इज कंसिडर्ड टू बी द रोल मॉडल हु डेवलप्स अ सेंस सेल्फ डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट। यहाँ पे रोल मॉडल कौन है, टीचर है, वो ही डिसिप्लिन बच्चों के लिए क्लासरूम में सेट करता है और उसके मुताबिक क्लास को कंट्रोल करके अपने ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम्स और बच्चों की लर्निंग इनहांस करता है। आगे है emancipatory discipline. It is based on the philosophy of naturalism. ये कौन सी फिलोसफी बेस करता है, नेचुरलिज्म। सबसे पहले रिप्रेशनिस्टिक किस पे कार्य थी, आइडियोलॉजीज पे थी। अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज थी। इंप्रेशनिस्ट किस पे थी, आइडियलिज्म पे। और एमेंसिपेटरी किस पे है, नेचुरलिज्म पे। नेचुरलिस्ट बिलीव्स इन द इनहेरेंट गुडनेस of the nature of a child and hence advocate full freedom for the child to think and behave as he likes। उसको नेचर के मुताबिक सेट करना, उसे हम इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन बोलते हैं। तीन हमने स्टडी किए थे डिसिप्लिन, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। एक रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन, इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन और एमेंसिपेटरी डिसिप्लिन। अब हम बात कर रहे हैं फिलोसफी एंड टेक्स्ट बुक। हम फिलोसफी को, टेक्स्ट बुक को स्टडी करने लगे हैं। टू अचीव द एम्स ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन टेक्स्ट बुक आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। टेक्स्ट बुक की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने प्लान बना लिया, उस टेक्स्ट बुक का आपका कुरिकुलम बन जाता है, उसके मुताबिक आप क्या करते हैं, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, अपना कुरिकुलम फुलफिल करते हैं। टेक्स्ट बुक्स आर इफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग फिलोसफी ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री। टेक्स्ट बुक किसके मुताबिक बनता है, जो आपकी कंट्री की या सोसाइटी की नीड होती है उसको देख के इफेक्ट करते हुए वो आपकी टेक्स्ट बुक डिजाइन की जाती है, बनाई जाती है। टेक्स्ट बुक कंटेन मैटर विच रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी, आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। उसके अंदर कौन सा मैटर, कौन सा कंटेंट होता है जो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका फलसफा क्या है, आपके आइडियाज क्या हैं, आपके आइडियल्स, आपके हीरोज कौन से हैं, आपकी वैल्यूज क्या है सोसाइटी की, उसके मुताबिक आपकी टेक्स्ट बुक डिजाइन की जाती है। गवर्नमेंट शुड कीप एन आई ऑन द प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ बुक्स टू अवॉइड द डिसमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। गवर्नमेंट को कंट्रोल रखना चाहिए बुक्स पे और इसके कुरिकुलम पे कि ताकि इससे जो वो आइडिया, जो वो वैल्यू देना चाह रही है और वो जाए, और ऐसे आइडिया जो एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं उनको कंट्रोल किया जाए। अब हम स्टडी करने लगे हैं फिलोसफी एंड टीचर। फिलोसफी और टीचर क्या है और उनका रिलेशनशिप। इस स्लाइड को आप रीड करें, फिर मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। फिलोसफी एंड टीचर। Philosophy has a great influence on a teacher's thoughts and behavior.
अगर आप गौर करें तो फिलोसफी जो है, फ़लसफ़ा, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है किसी भी टीचर्स की सोच और उसके बिहेवियर के ऊपर। ऑर्डिनरीली, आम तौर पे अ टीचर फिलॉसफी ऑफ लाइफ इफेक्ट्स हिज टीचिंग। जो एक टीचर का नज़रिया होता है एक टीचिंग के लिहाज से, उसके मुताबिक उसकी टीचिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जो सोचता है कि यार, जैसे मैं एक ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छे एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। अगर एक टीचर कहता है टाइम इज मनी और टाइम को यूज़ करना है, अच्छे तरीके से यूज़ करना है, और मैं जब टीचिंग कराऊँ इतने अच्छे तरीके से कराऊँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को समझ आए और वो उससे सीख के वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, अपने असाइनमेंट्स, अपने मिड टर्म, अपने फाइनल टर्म्स आगे फर्दर अपनी लाइफ में इसको यूटिलाइज करें, तो वो उस एंगल से पढ़ाएगा। और जिस तरह की टीचर की सोच होगी, उतनी ज्यादा उसकी टीचिंग अच्छी और इफेक्टिव होती चली जाएगी। A teacher should uphold high moral and spiritual values in order to inculcate the same among students. टीचर क्या करता है, अब होल्ड करता है हाई मॉरल को और स्पिरिचुअल आपकी जो वैल्यूज हैं उनको, ताकि आप क्या कर सकें, अपने स्टूडेंट्स के दरमियान उस वैल्यूज को फैला सकें। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, अच्छा अच्छे रोल मॉडल है, तो बच्चे भी उनसे एक अच्छी चीजें ही सीखेंगे और अपने अंदर पॉजिटिविज्म ऐड करेंगे और अपना एटीट्यूड बेहतर करते चले जाएंगे। ही और शी, ये किसकी बात करें, टीचर की, मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज हर नेशनल responsibility and the needs and aspirations of the society। टीचर को पता होना चाहिए कि उसकी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जरूरत क्या है और सोसाइटी को क्या चाहिए, उसके मुताबिक वो टीचिंग करवाए। और ये सब चीजें किसके साथ रिलेट करती हैं, फिलोसफी के साथ। क्या आपके फिलोसफी क्या है, एजुकेशन फिलोसफी क्या है, कंट्री की क्या फिलोसफी और सोसाइटी की क्या फिलोसफी, क्या नीड्स और क्या रिक्वायरमेंट्स है। Knowledge in Islam is considered as the greatest gift of Allah to man। जो इल्म है इस्लाम के मुताबिक, वो ये कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत बड़ा ही तोहफा है अल्लाह का इंसान के। अब हम इस्लामिक फिलोसफी को स्टडी करने लगे हैं। इस्लामिक फिलोसफी, इस्लामिक फलसफा, इस्लाम, submission to supreme being and compliance with his laws which constitute nature। आप इस स्लाइड को रीड करें।